हे ईश्वर, हमें आप शामिल हो उन चीजों से बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सर्वबुद्धि दो। हम किसे बदल सकते हैं? अपने आप को। हम किसे नहीं बदल सकते? दूसरों को। हमारा जो नशे से मुक्ति का कार्यक्रम है ना, समझ रहे हो? नशे से मुक्ति का एक कार्यक्रम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, समझ रहे हो? यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में दूसरा कोई तरीका नहीं है जो नशे से मुक्ति दिला सके, ठीक है ना? ये नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है, समझ रहे हो? कहता है कि हमने दवा, धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी, समझ रहे हो? रिस्पॉन्स देनी है और ध्यान देना है सुनने पर, ठीक है? ये कार्यक्रम कहता है कि हमने दवा, धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। समझे? नहीं समझे? समझे भाई। क्या समझे बताओ? नहीं, यानी कि जब हमारे परिवार को पता लगा हमारा नशा, कि हम नशा करने लगे या मैं नशा करने लगा हूँ, तो उनके पास सिर्फ एक ही तरीका हुआ करता था कि डॉक्टर के पास ले जाना, ठीक है? क्योंकि उनको लगता था ये बीमार है, इसके दर्द होते हैं, तकलीफ़ होती है, तो इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। वही सिंपल सा है, अगर कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास ही लेके जाया जाएगा, समझ रहे हो ना? तो वो डॉक्टरी इलाज कराते रहे, है ना? कुछ परिवार हकीमों के पास ले जाते थे नशा छुड़वाने के लिए, कुछ परिवार जिनको सलाह दी गई थी कि इसे किसी बाबा के पास ले जाओ, इस पे ऊपरी साया हो गया है, ठीक है, तो वो बाबाओं के पास ले गए, ठीक है। कुछ परिवार साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले गए कि ये हिल गया है, पागल हो गया है, पागलों जैसी बातें करता है, इसको साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाए, समझ रहे हो? ठीक है। तो इन सारी जगहों पर मैंने इलाज ढूंढा, डॉक्टर को दिखाया, नशा नहीं छूटा, हकीम को दिखाया, नशा नहीं छूटा, मनोचिकित्सक को दिखाया, नशा नहीं छूटा। तो हम में से ज़्यादातर लोगों ने ये अनुभव किया होगा, वो डॉक्टर के पास गया होगा, वो हकीम के पास गया होगा, या उसके परिवार ने मन्नत मुराद मांगी होगी उसका नशा बंद कराने के लिए, समझ रहे हो? लेकिन क्या उसका नशा बंद हुआ इन चीज़ों से? वो जो परिवार है वो गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि नशाखोरी जो है एक बीमारी है, समझ रहे हो? हाँ जी भाई। नशाखोरी एक बीमारी है जिसको एडिक्शन का नाम दिया गया है। किसका? एडिक्शन का। हाँ, नशाखोरी एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। उधर की तरफ कोई आंखें नहीं घुमाएगा, ठीक है? नशाखोरी क्या है? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। दूसरे, इसको नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है नशाखोरी को कि ये बीमारी बढ़ती हुई, जानलेवा और कभी ना खत्म होने वाली है। समझ रहे हो? हाँ जी। बढ़ती हुई,
जानलेवा और कभी ना खत्म होने वाली है। इसको नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है, समझे? यानी कि एक बार अगर ये बीमारी लग गई फिर ये ख़त्म नहीं होती। बहुत सी बीमारियां होती हैं कि वो घटती हैं दवा कराने से, इलाज कराने से, समझ रहे हो? लेकिन ये जो नशाखोरी है, एडिक्शन, ये बढ़ती है। जितना भी तुम इसको छोड़ोगे, जितना भी इससे दूर रहना चाहोगे, ये बढ़ेगी। जितना भी इससे दूर रहोगे, समस्याएं उतनी आएंगी, जीवन उतना अस्थिरता से गुजरेगा, समझे ना? जीवन में दुख, दर्द, आशा, निराशा, आशाहीनता, असफलता, डर, नकार, है ना, तमाम भावनाएं आकर घेरेंगी, ठीक है? और जैसे जैसे क्लीन टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे रिकवरी बढ़ती है नशा छोड़ने के बाद में, तो वैसे वैसे प्रॉब्लमें लेकर के आती है ये बीमारी, ठीक है? कुछ लोग यानी कि सामान्य लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, उनका मानना है कि ये बीमारी नहीं है। इसका एक बार नशा मुक्ति में इलाज कराने भेज दिया, लिहाजा उसका नशा छूट गया। अब नशा छूट गया तो अब नशा मत करियो। नशा छूट गया, अब कारोबार कर। नशा छूट गया, अब घर गृहस्थी देख। नशा छूट गया, बीवी बच्चे पाल, ठीक है? तो ये उनको नहीं मालूम कि ये एडिक्शन वाज ए डिसीज़, ये बीमारी है, ये ख़त्म नहीं होती। तो परिवार क्या करता है, उसको नशा मुक्ति से आने के बाद में किसी काम धंधे पे लगा देता है कि बिजी रहेगा तो नशा नहीं करेगा। बहुत सा परिवार सोचता है कि आते ही उसकी शादी करा देंगे, साले पे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी पड़ेगी तो आड़ू नशा छोड़ देगा, फिर नहीं करेगा, बिजी रहेगा। तो बहुत सा परिवार कुछ सोचता है और बहुत सा परिवार कुछ सोचता है। लेकिन मुझे जो है परिवार के नज़रिए पे नहीं जाना, समझ रहे हो? हाँ जी, मुझे परिवार के नजरिए पे नहीं जाना, परिवार के नज़रिए से दुनिया को नहीं देखना। मुझे ये सिखाया जा रहा है एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में, यानी पुनर्वास केंद्र में, कि नशाखोरी एक बीमारी है जिसका कोई जाना माना इलाज नहीं है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हम एडिक्शन की बीमारी को, किसी एडिक्शन के इलाज को किसी भी तरह खोज नहीं पाए। हम एडिक्शन के इलाज को किसी भी तरह खोज नहीं पाए। तो कह रहा है ये कार्यक्रम कि हम सिर्फ दैनिक रिकवरी के लिए एक आजमाया हुआ तरीका पेश करते हैं। दैनिक रिकवरी के लिए, दैनिक मालूम है ना क्या होता है? नहीं, हाँ, दैनिक रिकवरी के लिए, यानी कि इस बीमारी का अमेरिका तलक, श्रीलंका तलक, श्रीलंका के बाद दुनिया ख़त्म है, पता है? श्रीलंका के बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ तक भी इसका कोई इलाज नहीं है। क्या है फिर इसका? भाई डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, वैद्य के पास इलाज नहीं है, हकीम के पास इलाज नहीं है, दवा में इलाज नहीं है, धर्म में इलाज नहीं है, आखिर इसका इलाज है कहाँ पर? कहाँ पर है इसका इलाज? कुछ मालूम पड़ा? इसका इलाज है ही नहीं इस बीमारी का। इसकी सिर्फ कह रहा है ना कार्यक्रम की दैनिक देखभालें हैं। दैनिक देखभालें यानी रोजाना की देखभालें इसकी, कि आज के दिन मैंने नशा नहीं करना, आज के दिन मेरे विचार मेरे संगी साथियों पे होंगे जो नशा नहीं कर रहे हैं, आज के दिन मेरा एक कार्यक्रम होगा जिसे मैं निष्ठापूर्वक निभाने की कोशिश करूंगा। आज के दिन अगर मुझे विचार आते हैं नशा करने के, तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करो और मीटिंगों में पहुंच जाओ। अगर नशा करने की तलब परेशान कर रही है तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करो
रिकवरिंग एडिक्ट मतलब हाँ, जो मुझसे पहले नशा छोड़े हुए है, जो मुझसे पहले क्लीन हो चुका है, जो मुझसे पहले रिकवरी में है, तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करो। ये टूल देता है नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम। भाई अगर घर चले गए, घर जाने के बाद अगर नशा करने की तलब परेशान कर रही है, विचार आ रहे हैं, क्योंकि ये जो विचार है ना नशा करने के मानसिक, क्योंकि ये एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। तो ये जो मानसिक है और ये विचार आना, ये कभी बंद नहीं होंगे, ये कभी बंद नहीं होंगे विचार आना। चाहे आप 10 साल से क्लीन हो, चाहे 20 साल से क्लीन हो, ये विचार आना बंद नहीं होंगे नशा करने के। इसको बोलते हैं जुनून। तो और जुनून क्या चीज़ है? जुनून को नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि जुनून, नशा करने का जुनून। अब बैंचो नशा करना है गांडू आज मेरे को, घर में झगड़ा हो गया, अब बैंचो मैं तो जा रहा हूँ नशा करने के लिए, बीवी से फड्डा हो गया, घर वालों ने मेरी बात नहीं मानी, तो अंदर ही अंदर वो क्या सोचता है, बहन की झूठ, मैं तो जा रहा हूँ, दिल ही दिल में। नहीं है ना? किसी ने बात नहीं मानी, किसी ने छोटा दिखा दिया, किसी ने दोष लगा दिया, इल्जाम लगा दिया। कैसा इल्जाम? वो इल्जाम, वो काम जो मैंने किया नहीं है। मसलन मैं बाहर से आया, हाँ भाई पिया आया क्या? हाँ भाई ऐसा लग रहा गांडू आज तूने पी ली। नहीं, अब मैंने पी नहीं है, तो मुझे कहाँ पे गुस्सा आता है? जब जो काम मैंने नहीं किया है और सामने वाला मुझे इल्जाम लगा रहा है, तो वहाँ पे गुस्सा आया। आंखें लाल हो रही है तेरी आज, साले आज लगाया है दम। अब वो सफाइयाँ देता है, अरे नहीं अम्मी नहीं पी के आया मैं, ये वो ऐसा वैसा, समझे ना? फिर वो कहने लगता है कि भाई ठीक है, ठीक है, जब तुमने मान ही लिया है मैंने पी लिए, तो उसको भी अच्छा बहाना मिल जाता है कि चलो ये तो मान ही रहे मैंने पी लिए। तो क्यों ना मैं पी के आ जाऊं। होता है ना ऐसा? क्योंकि वो किसको दिखाने के लिए नशा छोड़ रहा है? किसको दिखाने के लिए नशा छोड़ रहा है? वो साला घर वालों को दिखाने के लिए नशा छोड़ रहा है, समझे ना? वो नशा छोड़ रहा है कि जब तक मेरा जीवन सही चलेगा मैं नशा नहीं करूँगा, जब तक घर वाले मेरी बात मानेंगे मैं नशा नहीं करूँगा, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैं नशा नहीं करूँगा, है ना? मैं जाके कहूँगा भाई 2 महीने बाद मेरी शादी करा दो, करा दी तो ठीक है, नहीं तो नशा कर लूँगा, ठीक है? मैं घर जाके कहूँगा भाई जा करके एक स्कूटी दिला देना, दिला दी तो ठीक है, नहीं बहन जो फिर से पी लूँगा, क्या है ना? मैं घर जाके ये करूँगा और नहीं माना मैं नशा कर लूँगा। तो क्या है, वो यहीं से पूर्व धारणाएं अपने दिमाग में लेके चलता है कि घर जाके ऐसा करूँगा, घर जाके वैसा करूँगा, ठीक है? अब उस पर इल्ज़ाम लगा दिया तो उसको एक अच्छा बहाना मिल गया पीने का, क्योंकि वो दूसरों को दिखाने के लिए नशा छोड़ रहा है। जबकि नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि नशा मैंने सिर्फ अपने लिए छोड़ना है। समझ रहे हो? तो जब तक तुम दूसरों को दिखाने के लिए नशा छोड़ोगे कभी नशा नहीं छूटेगा। मान लो किसी की गर्लफ्रेंड ने कहा जी मत पिया करो गांजा जी, कोई दारू पीता है, दारू क्यों पीते हो आप, दारू छोड़ दो। नहीं, मुझे दारू से बहुत एलर्जी है, तुम दारू छोड़ दो, जब आना मेरे पास में, ये वो। तो क्या है, वो कहता है ठीक है आज से दारू छोड़ दी मैंने। दारू छोड़ के आऊँगा अब मैं। तो क्या है, गर्लफ्रेंड की बातें जल्दी लग जाती हैं कि ठीक है आपकी खातिर तो जान भी हाजिर है जाने मन, दारू क्या चीज़ है, ठीक है? उनने दारू छोड़ दी,
किसके लिए? गर्लफ्रेंड के लिए उसने दारू छोड़ दी। ठीक है, कुछ दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, अब उनने उसको किसी और से बात करते हुए देख लिया और किसी और के साथ घूमते हुए देख लिया, किसी और के साथ होटल में जाते हुए देख लिया, तो कितनी प्रॉब्लम होगी उसको कि तेरे लिए क्या? तेरे लिए मैंने शराब छोड़ी थी। तो अब बताओ वो क्या करेगा? दोबारा नशा ही करेगा, नशा करेगा और ज़्यादा करेगा। हाँ, वो दोबारा नशा करने के लिए बना रहेगा, क्योंकि उसने गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए नशा छोड़ा था और गर्लफ्रेंड ही बदल गई, तो अब किसको दिखाएगा? तो वो पी लेगा। इसलिए नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि नशा मैंने सिर्फ अपने लिए छोड़ना है। दुनिया मेरे पे शक करेगी, दुनिया मुझे क्रूरता भरी नजर से देखेगी। तो कुछ लाइनों में नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हमारे बहुत सारे शुभ चिंतक, बहुत सारे शुभ चिंतक और सगे संबंधी इस बात को स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे कि हमारी रिकवरी असली है। इस बात को स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे, यानी कि मुझे पहले से ही कार्यक्रम बता रहा है कि तेरा समाज, तेरा परिवार, तेरे पड़ोसी तुझ पे शक करेंगे। उनके हिसाब से ये रिकवरी नहीं टिकेगी, उनके हिसाब से ये रिकवरी नहीं टिकेगी, उनके हिसाब से मैं नशा कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा उनका हिसाब क्या है, उनका नज़रिया क्या है मुझे देखने का? देखो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर मैंने नशा मुक्त रहना है, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, इलाज नहीं लेने हैं, बार बार ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है ना, तो उनका नज़रिया पता है क्या है? उनका नज़रिया ये होता है कि अगर वो स्वस्थ हो रहा है, नशेड़ी फूल रहा है, गोरा चिट्टा हो रहा है, फूल रहा है, पर्सनैलिटी आ गई उसके अंदर, तो उसने नशा छोड़ रखा है। और अगर वो अब भी ऐसा ही है जैसे पहले था, सूखा, ढीला, सुस्त, तो उनके हिसाब से उसने नशा नहीं छोड़ा। यानी कि सामान्य लोग मेरे नशा छोड़ने की तुलना किस प्रकार कर रहे हैं? किस प्रकार कर रहे हैं? शरीर से कर रहे हैं, आकर्षण से कर रहा है। बहन जो ठीक लग रहा है, गांडू नशा छोड़ दिया, जिम विम कर रहा है, तो ये भोसड़े का ये अभी भी कर रहा है ना, ये अभी भी कर रहा है, देख रहा हो सूख रहा दिन ब दिन। तो उनका नजरिया ये है। तो किसी ने ज़्यादा नशा करा, किसी ने कैसा नशा करा, किसी ने कैसा नशा करा, तो किसी की रिकवरी शारीरिक नहीं हुई है अभी। किसी की मानसिक हो गई है, किसी की शारीरिक हो गई है, तो किसी की मानसिक नहीं हुई, तो किसी की शारीरिक नहीं हुई। ठीक है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं ना, अलग अलग तरह का नशा करा है, अलग अलग समय तक किया है नशा। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि रिकवर होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या है, उसको लोग उसी नज़र से देखते हैं, वो अभी सही नहीं हुआ तो वो क्या है, भाई पी रहा है अभी भी। और जब मुझे पता चल जाए कि वो ऐसे कह रहा था पी रहा है, तो मुझे बुरा लगता है। ठीक है, तो मुझे ज़माने की बातों पर नहीं जाना। बहुत सा दोस्त मिल जाता है, मैं नशा मुक्त हूँ, और वो आया, देखो ये नशा करने के कई कारण हैं बाहर की दुनिया में। वो आया, हो भाई कैसा, ठीक हूँ, पी रहा है आजकल? नहीं भाई मैं नहीं पी रहा। तू नहीं पी रहा? आंखें तो तेरी बता रही है, साले पीता है तू, झूठ बोल रहा है आड़ू। मरे हुए मुर्दे की गाड़ थूक के बता दूँ किस गम में मरा है? पी रहा है तू अभी भी, और मैं पी नहीं रहा। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। ठीक है, तेरे मुताबिक मैं पी रहा हूँ, हाँ जा घर जा। तो ये कार्यक्रम स्टिक होने को भी बोलता है कि ऐसे लोगों से
ऐसे लोगों से पहले तो दूर रहना है, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को कहता है ये कार्यक्रम, ये नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है ना 12 कदम, ये मुझे जीना सिखाते हैं कि नशा छोड़कर मुझे कैसे जीना है ना? और नशा छोड़ने के बाद मेरे जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां और कैसे कैसे लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है? लोग कैसे कैसे मुझे ताने देंगे और कैसे कैसे मुझे जीने नहीं देंगे। तुमने देखा होगा भाई, तुम 4 दिन नशा छोड़ते होगे तो बाहर के लोग कुछ इस तरह से रिएक्ट करते होंगे कि तुम पी लो, फिर से छोड़ने नहीं देते होंगे, समझ लो ना? हाँ, तो अगर मैं उनकी बातों पर जाता हूँ तो क्या होगा? मैं नशा करूँगा, ठीक है? नशा मैं करूँगा तो परिणाम तो मेरे जीवन में आने हैं ना, या उसके जीवन में आने हैं? परिणाम मेरे जीवन में आने हैं। तो जिंदगी मैंने अपनी बेहतर बनानी है। तो ये कार्यक्रम कहता है कि देखो क्या है ये कार्यक्रम, कि अन्य ऐसी स्त्री और पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। जिनके लिए, जवाब दो। हाँ, यानी अन्य एक ऐसी स्त्री, यानी जो लेडीज नशा करती हैं, और पुरुषों का एक मुनाफा रहित, जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। यानी कि ये कार्यक्रम कहने की कोशिश कर रहा है कि इस कार्यक्रम में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आए। कह रहा है कि बल्कि हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा के कारण नशा करना और जारी नहीं रख सकते थे। है ना? नहीं समझे? हम एक मतलब घूमने फिरने के लिए नहीं आए, हर्षोल्लास करने के लिए नहीं आए यहाँ पर इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में पता है कब आए हम? जब हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा के कारण, दर्द के कारण नशा करना और जारी नहीं रख सकते थे, तब आए हम यहाँ पर। क्या मेरी फट गई है? बचा लो। तो इस कार्यक्रम में फटी वाला आता है, तो कह रहा है कि जिसकी फट गई थी बड़ी समस्या बन गए थे। कह रहा है कि हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं, हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं, जो एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि ये सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है। सभी प्रकार के, नहीं समझे? सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है। मतलब कोई बताएगा? हाँ, खड़े होके बात किया करते हैं, ठीक है? हाँ, बेझिझक होके। हाँ, सभी प्रकार के हाँ नशीले पदार्थों से पूरी तरह का मतलब पता है क्या है? यानी कि ये कार्यक्रम कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, दुनिया क्यों ना पलट जाए, मैंने इतना वित्ता जरा मरा, एक के बदले दूसरा नशा नहीं करना। नशेड़ी क्या करता है पता है? क्या करता है भाई? स्मैक पीने वाले कितने हैं? हाथ खड़ा करो, बेझिझक, बिंदास। ठीक है, चलो बैठो। तो चलो स्मैकियों का उदाहरण ले लेते हैं। स्मैकिया क्या करेगा? स्मैकिया सोचता है कि उसकी प्रॉब्लम स्मैक में है। जब वो स्मैक पीता है तब साला ढलना शुरू हो जाता है, वो चूसना शुरू हो जाता है,
और स्मैक लेने के लिए भाग दौड़ भी बहुत करनी पड़ती है, जेबें भी काटनी पड़ती हैं, डंडे पे भी चलना पड़ता है, चोरी भी करनी पड़ती है, डकैती भी करनी पड़ती है, छीना झपटी भी करनी पड़ती है, बहुत दूर जाके लेना भी पड़ता है, और वहाँ से लेके कहीं कोने में झाड़ी में शर्ट ओढ़ के हवा में पीना भी पड़ता है, और पुलिस का भी डर होता है। ठीक है। और जब मैं स्मैक पीता हूँ तब मैं लेट जाता हूँ, तभी मेरी फटती है जब मैं स्मैक पीता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर मैं गांजा पीता हूँ तो गांजे से कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? गांजा तो स्मैक के ऐसे समझता है ना जैसे फंकी। नहीं नहीं समझता? हाँ, फंकी चूरन, हंगामा चूरन नहीं आता था चवन्नी का, कहता गांजा तो बस ऐसे ही है फंकी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। समझ रहे हो? तो वो क्या सोचता है कि भाई ठीक है अब मैं स्मैक नहीं पीऊंगा। क्या कहता है? स्मैक नहीं पीऊंगा, दम पी लिया करूंगा, क्योंकि दम से उसे मालूम है कि प्रॉब्लम ही नहीं है। 20 रुपए की पुड़िया आ जाती है, साइकिल से जाके ले आता है वो। नहीं? और गली मोहल्ले में इतने दम पीने वाले हैं, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। 2 कमांडर प्लेन की सिगरेट ले जाओ बस, बाकी दम उनके पास होगा, सिगरेट तुम्हारे पास होगी, वहीं पी लोगे। नहीं? तो वो सोचता है यार दम तो फंकी है बस। ठीक है। यानी जब उसने स्मैक छोड़ने की कोशिश करी होगी तो उसने दम शुरू करा होगा कि दम का सहारा लेके स्मैक छोड़ देता हूँ, रात को नींद नहीं आएगी तो गोली खा लूँगा, मगर स्मैक छोड़ूंगा। स्मैक छोड़ने चला है वो, तो क्या है वो स्मैक छोड़ने के चक्कर में दम, गोली, दूसरे नशीले पदार्थ इस्तेमाल कर रहा है। समझ रहे हो ना? यानी एक नशे को छोड़ने के लिए दूसरे नशे का सहारा ले रहा है। ठीक है। होता क्या था कि पीता तो वो स्मैक था, अब चला है वो स्मैक छोड़ने, गांजा पी रहा है, रात को गोली खा रहा है। अब हुआ क्या कि अब जब तक स्मैक पी के वो उसको गांजा ना मिले तो उसे मज़ा नहीं आता, कहता यार नशा ही नहीं हो रहा, नशा ही नहीं खिल रहा, स्मैक हल्की आने लगी है क्या, कट आने लगा है क्या, नशा खिल नहीं रहा है। अब क्या है वो गांजा भी अपनी जेब में लेके चलने लगा, रात को गोली खाता था स्मैक छोड़ने के लिए तो गोली भी रखने लगा, चाय से गोली खाने लगा, मीठी चाय से। समझे? तो उसको लगता है सिर्फ कि उसकी समस्या किसी एक खास नशीले पदार्थ के अंदर है बस, गांजे में तो है ही नहीं, गोली में तो है ही नहीं, दारू में तो है ही नहीं। दारू तो सलमान खान भी पीता है, शाहरुख खान भी पीता है, शराबी में अमिताभ बच्चन भी पीता है, अलग नज़रिए से देख रहा है। ठीक है। तो कह रहा है कार्यक्रम कि जब भी हम एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का विकल्प ढूंढते हैं तो हम अपने एडिक्शन को फिर छोड़ देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि अगर तूने कोई सा भी नशा किया, फिर चाहे तूने इतनी सी एक एल्प्रेस क्यों ना खाई हो, सिर्फ चटकारे के लिए। किसके लिए? इसलिए यार बहुत दिन हो गए, हल्की से एक एल्प्रेक्स में क्या हो रहा है, हल्का सा नींद आ जाएगी, चटकारा आ जाएगा, बस इससे कुछ नहीं होता यार, 0.5 है बस। मैं कहाँ 10 खाता था, ये तो 0.5 है। इस तरह सोचता नहीं है? हाँ। तो जैसे ही तूने ये सोचा कि चल हल्की सी 0.5 खा लूं, तो ये मानकर चलियो कि कुछ दिन बाद तूने वापस स्मैक पीनी है। क्या? हाँ, कुछ दिन बाद तू अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाएगा, ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाएगा, यानी अपने पसंदीदा नशे पे जिसको तू करता था उसी पे आ जाएगा। और जब तू उस पे आ जाएगा तो तेरी हालत दुगनी तेजी से बिगड़ने लगेगी। समझे ना? तो ये कार्यक्रम कह रहा है कि सभी प्रकार के
नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है। ये मत करिए कि घर जाके हल्की सी गोली खा लूं, नींद नहीं आ रही यार। भूख नहीं लग रही यार, तो जब उसको भूख नहीं लगती तो उसको गांजा याद आता है कि गांजा पी के बहुत भूख लगती थी यार। नहीं लगती थी? गांजा पी के किस किस को भूख लगती थी ईमानदारी से? तो जब भी वो यही सोचेगा कि भूख नहीं लग रही यार, 2 दम लगा लेता हूँ, 2 दम से क्या हो रहा है, भूख भी लग जाएगी, रोटी तो खा पाऊंगा यार, सूख रहा हूँ दिन ब दिन। तो इस तरह वो 2 दम लगा लेता है। देख लो किस किस तरह से वो नशा कर सकता है, किस किस तरह से नशा कर सकता है। तो इस तरह वो 2 दम लगा लेगा, और जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर 2 दम गए, बस उसकी शारीरिक भूख, फिजिकल क्रेविंग चालू हो जाएगी। और जब ये क्रेविंग चालू होगी, शरीर के अंदर हलचल, लालसा, क्रेविंग बोलते हैं लालसा को, तो जब ये क्रेविंग चालू होगी ना शरीर के अंदर, तो तू अपना सर से लेके और एड़ी तक का जोर लगा लियो, अगर इस क्रेविंग को बिना नशा दिए शांत कर पाए तो, बिना अपनी ड्रग ऑफ चॉइस लिए शांत कर पाए। क्योंकि नशीले पदार्थों पर एक नशेड़ी का कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। उसका कंट्रोल बाकी चीजों पे हो सकता है, लेकिन नशीले पदार्थों पर नहीं है कि वो चाहे तो थोड़ा सा इस्तेमाल करे, वो चाहे तो सुबह इस्तेमाल करे, बस सुबह सुबह लगाए, वो चाहे तो बस रात को सोने के लिए लगाए, वो चाहे तो बस दोपहर को लगाए, वो चाहे तो बस घूमने जाना है तो सिर्फ उसी दिन लगाए। तो एक एडिक्ट का नशीले पदार्थों पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। उसको कर तो लेगा वो अपने आप, अपनी इच्छा से, लेकिन रोक नहीं पाएगा। इसलिए मुझे पहला नशा नहीं करना, इसलिए पहला नशा नहीं करना। तो कार्यक्रम एक स्लोगन कह रहा है कि फर्स्ट वन डज द डैमेज। पहला नशा ही जानलेवा है, यानी पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ। और किसी को पूछना है? नहीं हो जी। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो, जानना है? नहीं? अगर किसी को कुछ पूछना हो ना प्रोग्राम से संबंधित सवाल तो पूछ लेगा, ठीक है, बेझिझक हो गया। हाँ, 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 एक बार हम दोनों नाट प्लेस भी गए। हाँ, मेरे तो समझ में आया नहीं आया, आ जाएगा। कोई समझाने वाला नहीं था ना। प्रोग्राम है क्या, कीप इट सिंपल, है ना। कोई समझाने वाला नहीं होता ना जब तक, तो समझ में नहीं आता। और अगर ये कार्यक्रम समझ में आ जाता ना तो हर कोई समझ जाता। तो समझाने वाला नहीं था ना कि पहला कदम क्या कह रहा है, दूसरा कदम क्या कह रहा है, तीसरा कदम क्या कह रहा है, ठीक है, ये प्रार्थना क्या कह रही है, ये दार्शनिकता क्या कह रही है, इस स्लोगनों का मतलब क्या है, नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम क्या है। चलो मैं बताता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं शुरू कर रहा था ना इसको कि नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम क्या है। एनए ऐसी स्त्री और पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। ये सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है। इसकी सदस्यता के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। हमारा सुझाव है कि आप खुला मन रखिए और अपने आप को एक मौका दीजिए। हमारा कार्यक्रम सिद्धांतों का संग्रह है जो इतनी सरलता से लिखे गए हैं कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं। कह रहा है कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काम करते हैं। एनए के साथ कोई शर्तें जुड़ी हुई नहीं है, हमारा कोई प्रवेश शुल्क
या अंशदान नहीं है, ना किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर, ना किसी से कोई वादा करना है। किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह से हमारा कोई संबंध नहीं है और हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है। हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति हो। हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि आपने क्या और कितना इस्तेमाल किया, आप किससे नशीले पदार्थ पाते थे, आपके पास कितना ज़्यादा या कम है, या आपने अतीत में क्या किया, बल्कि हमारी दिलचस्पी केवल इस बारे में है कि आप अपनी समस्या के बारे में क्या करना चाहते हैं और हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। किसी भी मीटिंग में नए सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे पास जो है उसे हम केवल दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। चलो प्रार्थना करो। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर,